राधे राधे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल वंडर। अपना कैसे हैं आप लोग? होप आप अच्छे होंगे। सो गाइज, आज बनारस में हमारा सेकेंड डे है और आज हम लोग निकल रहे हैं गंगा स्नान के लिए। और गंगा स्नान के लिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम 80 घाट जाएंगे और वहीं से हम संकट मोचन मंदिर भी जाएंगे। तो सब बच्चे रेडी हो गए हैं। शिवांश में थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि वो अभी जगा है। तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ी देर ज़्यादा सो लेगा तो पूरे दिन भर फिर चल सकता है, इंजॉय कर सकता है। तो हम लोग रेडी हो गए हैं ना अंकल? देखो अंकल रेडी है, वो तो कॉफ़ी भी बना के रेडी हो गया है। दोनों के लिए वाह। तो अभी निकल रहे हैं यहाँ से, फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हम कहाँ जाएँ, क्योंकि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट नमो घाट और 80 घाट ये सब छूट गया है। कल रात में वो जहाँ जहाँ लेकर गया वहाँ हम लोग गए, बाकी छूट गया तो वहाँ जाएंगे और गंगा स्नान भी हो जाएगा। गाइस, अभी हम लोग यहाँ पे करेंगे गंगा स्नान और एक दो घाट छूट गया, जैसे नमो घाट छूट गया हमारा, तो बहुत इंपॉर्टेंट था। 80 घाट तो आ गए, ये हम लोग करने वाले। तो गाइस देखो, हम फिर से बोट किए। कल शाम में भी हमने बोट किया था, पर वो हम लोगों ने क्या क्या कौन सा बोट किए थे नीपू? कल हम लोग शेयरिंग बोट किए थे और आज हम लोगों ने सेपरेट बोट किया है, क्योंकि उसमें मज़ा नहीं आया था और कुछ कुछ घाट अभी भी छूट गया था। और बनारस आए हो और घाट छूट जाए तो फिर मज़ा क्या है? असली तो बात गंगा जी में ही है और गंगा जी के घाटों में है। सो हम लोग उस तरफ जा रहे हैं अपने सेपरेट बोट के थ्रू। नीपू गिरते गिरते रह गई और मैं अभी उतरने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी है। और यहाँ से देखो, ये पहले बोट पे हम जाएंगे। एक मिनट। You are the great parkour, mama. I know you can do it. पकड़ लीजिए। ये पूरा गंगा जी, हम लोग सुबह सुबह वाली मॉर्निंग देखो कितनी धूप निकल रही है, क्योंकि एकदम एकदम ज़्यादा ही करेंगे स्नान और साथ में घूमेंगे सारा घाट। अरे सब तो आ जाओ, कम से कम कोई। ये देखो बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, तू जो मना कर सकता है। सो गाइस, बोट से हमारा गंगा विहार और घाटों का दर्शन शुरू हो गया। रात में जब हमने गंगा मैया को देखा था गाइस, तो उनकी चंचलता अलग थी और दिन में गंगा मैया बिल्कुल शांत चित्त थी। हम लोगों ने रात में जब घाटों का दर्शन किया था गाइस, तो काफ़ी दूर से देखा था, तो बहुत क्लियरिटी नहीं थी, बट उनकी बातें हम सुनते जा रहे थे। बट दिन में जब घाटों को हमने देखा तो बिल्कुल पास में जाकर देखा, और केवट भैया ने बहुत ही शांति से, बहुत ही विस्तार से हम लोग को घाटों की कथा सुनाते जा रहे थे और हम बहुत शांति से सुन रहे थे और बच्चे भी बहुत इंटरेस्ट ले रहे थे। उनकी कथा इतनी इंटरेस्टिंग थी गाइस कि हम बस सुनते जा रहे थे और सारे घाटों को देखते जा रहे थे। ये हुआ सेपरेट बोट का फ़ायदा, जो हम लोग को एक अलग तरह की अनुभूति हुई। काशी नगरी सच में महादेव की नगरी है गाइस, जो धीरे धीरे महसूस हो रहा था। गंगा मैया एक अलग सी शांत स्वर गुनगुना रही थी। हम लोग बस आगे बढ़ते जा रहे थे। हमें नमो घाट तक जाना था गाइस। नमो घाट मोदी जी द्वारा बनाया गया एक नया घाट है, वो भी देखना ज़रूरी था। और दशमेश्वर घाट पर हमें स्नान करना था गाइस। सो हमारी नाव धीरे धीरे आगे जा रही थी और हम बस केवट भैया की कथा सुनते जा रहे थे। हमें बिल्कुल ध्यान नहीं था गाइस कि हमें स्नान भी करना बाकी है। इतना सुंदर है काशी नगरी गाइस कि हम काशी नगरी, बाबा विश्वनाथ और गंगा मैया में बिल्कुल खो गए थे। हमें सुध बुध ही नहीं था कि हमें क्या करना है, पर हमें स्नान करना भी बाकी था गाइस, जो हम अभी स्नान करके आगे सभी भगवान का दर्शन बाकी था। फ्रेंड्स, गंगा नदी के किनारे लगभग 84 घाट हैं और हर घाट का अपना अलग महत्व और अलग कथा। केवट भैया ने हमें 84 घाटों के बारे में बहुत विस्तार से बताया था गाइस, पर मुझे कुछ ही याद रह गया जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे प्रमुख घाटों में दशाश्वमेश्वर घाट है गाइस, जहाँ पे गंगा आरती होती है, जो एक अद्भुत और अलौकिक है।
मान्यता है कि यहाँ भगवान ब्रह्मा ने 10 अश्वमेध यज्ञ कराया था। मणिकर्णिका घाट यह प्रमुख घाट में माना जाता है गाइस। यहाँ पे अंत्येष्टि की क्रिया होती है। यहाँ पे शवदाह किया जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हरिश्चंद्र घाट यह भी एक शमशान घाट है गाइस, जहाँ पे राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए सब कुछ त्याग दिया। अस्सी घाट यह घाट युवा के लिए बहुत प्रसिद्ध है गाइस। यहाँ योग, ध्यान, संगीत, कविता पाठ जैसे कार्यक्रम होते हैं। मान्यता है कि देवी दुर्गा ने शुभ और निशुभ का यहाँ वध किया था। पंचगंगा घाट यह एक संगम घाट है गाइस, जहाँ पे गंगा, यमुना, सरस्वती, किरणा और धुपापा का मिलन होता है। तुलसी घाट यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। सो गाइस, इतना ही घाट मुझे याद है जिनकी कहानी मैं अच्छे से याद कर ली। बाकी तो सारी कथाएं एक अलग है और सारी कथाओं का एक अलग ही महत्व है। यहाँ पे धार्मिक स्नान, पूजा पाठ, ध्यान, योग, शवदाह जैसे कार्य होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा पवित्र है। काशी नगरी में एक भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ जिसके बारे में जाना ना जाए, पर मेरे से कुछ ही याद हो पाया गाइस। अगली बार मैं जाऊँगी तो सारी घाटों के बारे में अच्छे से मैं बताऊँगी। सो गाइज, हम लोग दशमेश्वर घाट पहुंच चुके थे। वहीं पे हमें स्नान करना था। सो हम लोग स्नान करना शुरू कर दिए। बच्चे भी बहुत खुश हो रहे थे, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही थी और हम लोगों ने सबने मिलकर स्नान किया। और वहीं पे एक शिवलिंग था गाइज, जहाँ पे हम लोगों ने पूजा किया, क्योंकि हम लोग थोड़ा फास्ट भी कर रहे थे, हमें आगे भी जाना था। सो गाइज, हम लोगों ने स्नान किया, अच्छे से ध्यान किया, बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ फिर हम लोग वहाँ से आगे निकल गए। सबसे पहले तो हम लोगों ने चाय ली गाइस, बिकॉज हम लोग चाय लवर हैं। और हम लोग फिर आगे कचौड़ी खाने लगे।
बनारसी कचौड़ी खास्ता खास्ता। गाइस हम लोगों को बहुत तेज़ भूख लगी थी और कहते हैं बनारस आओ और लस्सी ना पियो, कचौड़ी ना खाओ तो काहे का बनारस। सो हम लोगों ने सबसे पहले कचौड़ी खाई गाइस, उसके बाद हम लोगों ने लस्सी पिया। भूख बहुत तेज़ लगी थी, बच्चे को भी बहुत तेज़ भूख लगी थी, सब लोगों ने मिलकर खाया। अभी हमें आगे संकट मोचन मंदिर जाना था, वहाँ का पट 12 बजे बंद हो जाता था, थोड़ा फास्ट फास्ट भी हम कर रहे थे। सो मज़े आ रहे थे गाइस। आ गए हम लोग संकट मोचन। संकट मोचन मंदिर, और हम लोग जा रहे हैं पहले जमा करने, क्योंकि 12 बजे बंद हो जाएगा मंदिर। फटाफट कुछ जल पान वगैरह खा के हम लोग इसके जा रहे हैं। सो गाइज हम लोग संकट मोचन मंदिर पहुंच गए, बट यहाँ पे कैमरा बिल्कुल अलाउड नहीं था। सो हम लोगों ने कैमरा बाहर ही जमा करा दिया और अंदर मंदिर दर्शन करने के लिए चले गए। बाहर से सिर्फ गेट का ही हम लोगों ने वीडियो लिया। सो गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वंडरर अर्पणा, और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।